ट्रेडर्स, दिस इज शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। वीक जो है इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और मंथ का स्टार्ट है 3 मार्च से लेके और 7 मार्च तक का जो वीक है इम्पॉर्टेंट वीक होगा, बिकॉज मार्केट जो है वो ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर में है और अपना हायर हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट की तरफ जो है वो रवां दवा है। लेकिन इस वीक में क्या सिचुएशन जो है वो हो सकती है, क्या मार्केट जो है वो दोबारा से एक नया हायर हाई क्रिएट करने के लिए स्ट्रगल करेगी, या एक दफ़ा और ज़्यादा जो है वो डिप लगाएगी और प्रॉफिट टेकिंग होगी। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा और आपके ट्रेडिंग में और ज़्यादा जो है वो निखार आएगा। अगर हम बात करें फंडामेंटल न्यूज़ की, तो मंडे जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ट्यूसडे कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को भी न्यूज़ है, थर्सडे को भी न्यूज़ है और फ्राइडे को भी न्यूज़ है। सो फंडामेंटली इट्स गोना बी रोलर कोस्टर वीक। लेकिन अगर हम जियो पोलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जियो पोलिटिकल सिचुएशन की, तो सबसे पहले तो ट्रेड टेंशन जो है इट्स ऑन इट्स पीक। ऑब्वियसली इसका जो इफ़ेक्ट है वो मार्केट के ऊपर रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर मज़ीद टैरिफ्स जो हैं वो ऐड किए हैं। नंबर 2, जो कल यूक्रेन प्रेसिडेंट और ट्रंप की मीटिंग हुई, उसमें जो है एक टेंशन जो है वो देखी गई, और ये टेंशन जो है ये इंक्रीज़ हो सकती है और गोल्ड को एक दफ़ा फिर बाइंग मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्पीच है ऑल ओवर द वीक बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है इसको ड्राइव करने में, तमाम करेंसीज पेयर्स के प्राइस को ड्राइव करने में। चलते हैं टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर कि टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट हमें क्या कहता है और क्या बताता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है और इस रेंज के अंदर से जो है वो ब्रेक करेगी तो ही इसका कुछ नेक्स्ट मोमेंट जो है वो समझ में आएगा। ये ब्रेकआउट तो नहीं कर पाई, लेकिन ब्रेक डाउन किया, और इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो ये एक अच्छी खासी जो है मोमेंट जो है बेरिश मोमेंट आपको देखने में मिली। अभी मार्केट जो है वो पुल बैक कर रही है, और यहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊं 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर मार्केट गैप अप से ओपन हुई थी और मार्केट ने इसको भी रीटेस्ट कर लिया हुआ है। ये यहाँ पर गैप अप से ओपन हुई थी तो मार्केट ने इसको भी रीटेस्ट कर लिया, लेकिन अभी नीचे इसके जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री हम इसकी देखें तो प्रीवियस भी ये काफ़ी देर तक जो है रेंज बाउंड रहा, और ये देखें काफ़ी देर तक ये रेंज बाउंड रहा, और जब इसको ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने में मिला। लेकिन फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है अभी 70,000 और 72,000 के आसपास अपनी मूवमेंट जो है वो दिखा सकती है। पॉसिबल है कि 70,000 72,000 के आसपास मार्केट जो है वो पुल बैक करने के बाद वापस जो है वो आए और इसको टच करने के बाद फिर दोबारा से अपना मोमेंटम जो है वो कैरी करे। देयर आर चांसेस। थोड़ा सा ट्रंप कॉइन के बारे में डिस्कस कर लें। दिस इज़ द ट्रंप कॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, और अभी इसमें कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा कि ये दोबारा से पुल बैक करे, लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप जो है इसका मौजूद है, और इसके अलावा ऊपर इसके और भी गैप्स मौजूद हैं। इनको फिल करने के लिए मार्केट जो है दोबारा आ सकती है, और एक टाइम आएगा जब ये एक अच्छा बुलिश मोमेंट जो है वो कैप्चर करेगी और दोबारा अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेगी। जी, तो ट्रेडर्स ये है हमारा 4 आवर का गोल्ड का टाइम फ्रेम चार्ट, जिसमें अगर आप देखें तो प्रीवियसली गोल्ड जो है वो अपने हाई हाई की फॉर्मेशन बनाते हुए जो है वो ट्रेवल कर रहा था, और फिर इस हाई हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो देखने में आया। अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये अपना प्रीवियस हायर हाई जो है उसको
चूँकि कंटिन्यू नहीं कर पाया और यहाँ से जो है इसने रेजिस्टेंस ली और वापस आया। तो अभी जो इसकी रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, जो प्रीवियस इसका जो था हायर लो, उससे ये नीचे जो है वो क्लोज कर चुका है। और अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो एक रेजिस्टेंस लाइंस हमने जो है वो ड्रॉ की थी, वो ये वाली रेजिस्टेंस लाइन थी और ये वाली रेजिस्टेंस थी। और पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर तो इसको ये ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो फिर रीटेस्ट के ऊपर एक नया हायर हाई, और अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर रीटेस्ट के ऊपर एक बढ़िया सी बेरिश मोमेंट जो है वो देखने में मिलेगी। सो गोल्ड ने एज इट इज़ जो है उसको रिस्पेक्ट किया। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो थे वो कंटिन्यू रहे। और आप ये देखें कि यहाँ पर गोल्ड ने इसको ब्रेक डाउन किया। कभी भी गोल्ड जो है वो पहली दफ़ा में या कोई भी करेंसी पेयर पहली दफ़ा में ब्रेकआउट नहीं करता। आप देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले इसने ब्रेकआउट किया और दोबारा से इसके अंदर एंटर हो गया, लेकिन फिर जब दूसरी दफ़ा इसको ब्रेकआउट किया तो रीटेस्ट के ऊपर एक ज़बरदस्त सी बेरिश मोमेंट जो है वो देखने में मिली। सो अभी अगर हम बात करें कि गोल्ड जो है वो डाउन मूवमेंट जो है वो अगर दिखाता है तो वो कहाँ तक जो है वो होगा, और पुल बैक अगर करता है तो कहाँ तक पुल बैक करेगा। सो अगर हम बात करें पुल बैक की तो अभी गोल्ड जो है वो पुल बैक कर रहा है, लेकिन अगर हम सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाएं इस ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस एरिया का, तो हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है एग्जैक्टली यहाँ पर आकर 50% और 61.8%, 2915 और 2899 का एरिया जो है ये इसका जो है रेजिस्टेंस बनेगा। और उससे पहले एक छोटी सी रेजिस्टेंस इसको ये प्रीवियस जो हायर लो था जिसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई है, एक ये भी देखने में मिलेगी। सो वेरी क्लियर कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो दो प्राइस हैं, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, H4 का टाइम फ्रेम पुल बैक जो है वो यहाँ तक जाके यहाँ से फिर दोबारा जो है वो ट्रैवल करेगा। हाँ, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर एक बड़ी सी बुलिश मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करती है, बेरिश मोमेंटम दिखाती है यहीं से, तो कहाँ तक बेरिश मोमेंटम इसकी होगी, वो ये वाला एरिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसको, दिस इज़ द एरिया एंड वाई दिस एरिया मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, और अगर आप देखें तो प्रीवियसली जो है ये वाली रेजिस्टेंस जहाँ पे मार्केट जो थी यहाँ पर मार्केट ने एक बेरिश मूवमेंट दिखाई और फिर कुछ दिन रेंज बाउंड रहने के बाद यहाँ पर इसको ब्रेक किया और ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गई। सो दिस कुड बी रेजिस्टेंस फॉर डेली टाइम फ्रेम। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे जो है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे ये काम करेगी, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। और 4 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट मूव करके नीचे को आएगी। सो ये जो पॉइंट है ये आप नोट कर लें 2776 के आसपास, और ये रिट्रेसमेंट भी है, ये मार्केट की रिट्रेसमेंट है डेली की। 23.6 जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और 23.6 को इसने ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और ये यहाँ पर जो है इसकी रिट्रेसमेंट 50%, और फिर ये वाली रिट्रेसमेंट इसकी 61.8% पे इसकी ये रिट्रेसमेंट मौजूद है। सो दैट्स वाई कि यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ से एक दोबारा से सपोर्ट लेगी और दोबारा से एक बुलिश मोमेंट जो है वो देखने में मिल सकता है। सो लेट्स समराइज दिस वन। इसको बड़ा जो है इजी हम करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे चार्ट के जाके। सो पुल बैक अगर मार्केट लेती है, सो पुल बैक जो ले रही है तो R1 R2 और यहाँ से वापसी अगर सफ़र करती है तो 2776, और अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है तो फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर एक बढ़िया सी बुलिश मूवमेंट। सो ये बड़ा सिंपल सा ये है, ये 1 वीक और 2 वीक में भी हो सकता है। इस पर नज़र रखिएगा इन पॉइंट्स के ऊपर, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।